एक ही ब्रह्म समाया सभी में, एक ही सबकी ज्योति है। फिर संसार में यह ऊंच नीच क्यों सारे जग के हैं? सारे जग के हैं राम, जगत गुरु शंकराचार्य ने कही ये बात। विशेष आपको अवगत करा दे कि भिंड अटेर के ग्राम परा में अमन आश्रम में बड़ी धूमधाम से मनाया गया श्री जगत गुरु काशीधाम विभूषित अनंत पीठाधीश्वर श्री शंकराचार्य नारायण नंद महाराज जी का 68वां जन्मोत्सव काफ़ी धूमधाम से भक्तों के द्वारा मनाया गया है। 68 दीपों से बनाया गया शुभ स्वास्तिक का 68 किलो ही गुलाब के फूलों की माला और 68 किलो सेब, 68 किलो केला, 68 किलो लड्डू मेवा मिष्ठान का लगाया गया भंडार। वहीं भगवान जी को भोग काफ़ी दूर दूर से महाराज जी के दर्शन के लिए भक्तों का द्वारा आगमन हुआ है, जिसमें जबलपुर, नासिक, उज्जैन, इटावा, लखनऊ, भिंड, ग्वालियर आदि स्थानों से भक्तों ने महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त किया है। श्री राम कथा में आज आचार्य श्री ने बताया, भगवान राम हर जीव जंतु पशु पक्षी नर नारी मनुष्य सभी के लिए मनुष्य का अहंकार ही उसके पतन का कारण बनता है। यह बात भगवान राम ने अपने पथ पर चलकर बतलाई है। असुरों का नाश करने के लिए और उनमें प्रेम जगाने के लिए भगवान राम ने राज सिंहासन नहीं चुना, बल्कि उन्होंने पृथ्वी पर मानव जीवन का कल्याण करने का लक्ष्य चुना और वे वनवास के लिए हंसते हंसते निकल गए। गरीब केवट जीवन भर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए नाव चलाता रहता, क्या भगवान राम के दर्शन कर पाता? नहीं। ऐसे निर्जीव गरीबों की कुटिया में स्वयं भगवान ने आकर अपने दर्शन दिए। महलों के राजकुमार जंगल में भटक रहे हैं, बल्कि मनुष्य जीवन के लिए जो काल बन रहे असुर थे उनका संहार कर रहे हैं। वही परमात्मा ने सत्य कहा है, संसार में कभी भी किसी चीज़ की कल्पना यानी कि अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। पता नहीं क्या होगा, क्योंकि यह सब भ्रम है और भ्रम ईश्वर की शक्ति नहीं होती। ईश्वर तो एक साक्षात ब्रह्मा है जो सबके लिए शरीर में ज्योति बनकर समाया हुआ है। इसलिए मनुष्य को अपनी इच्छा शक्ति इंद्राणी कुंडलियों को जागृत करना चाहिए और यह तब जागृत होती है जब आध्यात्म ज्ञान प्राप्त होता है। भजन कीर्तन भगवान जाप करने से मनुष्य के मन रूपी काया की सफाई होती है। साधु संतों के वचन सुनकर हम सद्मार्ग के रास्ते पर चलते हैं। हम पवित्र आत्मा कवच धारण कर लेते हैं। हमें सत्य का मार्ग सदैव पकड़कर चलना चाहिए। हमें अपनों से बड़ों की बातों पर सदैव ध्यान देना चाहिए और बात माननी भी चाहिए। यही मनुष्य कल्याण के लिए मुख्य उद्देश्य आचार्य श्री के द्वारा बताए गए हैं। जानते विस्तृत क्या कहा है खास रिपोर्ट में। खास ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। पूज्य गुरुदेव भगवान साक्षात तीर्थ है, वह शरीर हम सभी के बीच उपस्थित है। तो हम सभी एक तीर्थ और त्रिदेव गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो एक ही इस गांव का भी सौभाग्य है। इस परा गांव भिंड जिले में जो परा गांव है, इस गांव का भी सौभाग्य है कि पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा यहाँ पर एक भव्य आश्रम का निर्माण किया गया, जिनसे यहाँ के नगर वासियों, जिले वासियों, यहाँ के ग्राम वासियों के लिए सभी के लिए एक ऐसा अवसर है कि पूज्य गुरुदेव भगवान का सानिध्य प्राप्त करके कई महिलाओं, कई पुरुषों ने, कई व्यक्तियों ने अपने जीवन में परिवर्तन ले आया है और निरंतर कई व्यक्ति प्रयास कर रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से कि आज हम सभी पूज्य गुरुदेव भगवान हम सभी को इस हॉल में, जो हॉल पर सहयोग से, सभी भक्तों के सहयोग से, सभी देशवासियों के सहयोग से इस आश्रम की भव्यता और बढ़े पूज्य गुरुदेव भगवान निरंतर इस पर प्रयास कर रहे हैं। यहाँ ने ही इस आश्रम की भूमि को पूज्य गुरुदेव भगवान को दान किया, जिस वजह से यह संभव हो सका कि देश विदेश भक्तों का जो भी आगमन हो रहा है, विभिन्न प्रदेशों से, विभिन्न गांवों से, आपका ही गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से, आपके ही सहयोग से यहाँ पर यह आश्रम बन पाया और हम सभी आज उसका लाभ उठा रहे हैं। तो पूज्य गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद आप पर बना रहे।
हम सभी आपके ही वजह से यहाँ इस स्थान पर, इस दुर्लभ स्थान पर, जो हम लोगों के लिए तो दुर्लभ है, हम यहाँ पहुंच पाए हैं। अभी हमारे बीच में परा ग्राम के जो निवासी हैं पिंटू भदौरिया जी अपना आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अब राजस्थान की जयपुर से आए हुए उनके विशेष कृपा पात्र शिष्य हैं। हमेशा हर कार्यक्रमों में सभी लोग जोरदार करतल ध्वनि से जय हो, बोलो श्री गुरुदेव भगवान की, बोलो श्री गुरुदेव भगवान की, भारत की, अधर्म का प्राणों में वे चुका, गौ माता की। अभूतपूर्व सहयोग देने वाले श्री बलराम मिश्रा जी सपत्नी आपको गुरुदेव भगवान का माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। इनकी गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से यह कार्यक्रम इन्होंने आज अपने जिम्मे लिया कि मैं इस कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराऊंगा, और इन्होंने बड़ी ही कर्मठता से, बड़ी ही धर्मनिष्ठता से और बड़े ही परिश्रम से इस कार्यक्रम में अपना तन मन धन तीनों आज दान किया, जिस वजह से यह कार्यक्रम संचालन हो रहा है। तो हम सभी इस पुण्य कार्यक्रम में आज पहुंचे हुए हैं। उषा साहू जी, आप शिवनी जिला से आप यहाँ पर आई हुई है अपनी पूरी टीम के साथ। वर्षा या पुष्प की जो मालाएं हैं उसको तैयार करने में इन्होंने बड़ा ही अपना सहयोग दिया। श्री महेंद्र दीक्षित जी भिंड से, श्री दशरथ रोकिया जी जो इस निर्माण कार्य में इन्होंने बहुत मुख्य भूमिका निभाई, और इनके ही वजह से इस सत्संग हॉल और यहाँ के निवास स्थान में बड़ा ही सहयोग किया गया दिया गया था। ऐसे ही भामाशाह जो है हम सभी के बीच में, जो दानवीर है, जो दान धर्म करने वाले लोग हैं, इनकी वजह से आश्रम आगे प्रगति कर, और बड़े ही सक्रिय रहते हैं तन मन धन तीनों से इस आश्रम में अपना सहयोग देने के लिए हमेशा दिन हो या रात हो तत्पर रहते हैं। इस कार्यक्रम की संयोजक मोदिता शर्मा जी को गुरुदेव भगवान को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त कर रही हैं। जी पर पड़ी रहती है और उस बूंद का असर उस पत्ते पे नहीं होता। पूज्य गुरुदेव भगवान का हमेशा यही कहना होता है अपने भक्तों से कि आपके ऊपर आपके कर्म का कोई लेपन नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का उसका वह अच्छा हो या बुरा हो उसका लेपन नहीं होना चाहिए। और इसी बात का हम सभी अनुसरण करने का प्रयास करते हैं, और पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा रही तो इस पर ही आगे चले कि कर्म करते हुए हर कर्म बंधन से मुक्त रहना है। तो पूज्य गुरुदेव भगवान को निरंतर सुनना। अब गोदावरी के ऊपर तट में रहने के लिए वहाँ बढ़िया सुंदर मंदिर बनाया गया। घर का बिना मंदिर होता है, देवी देवताओं को रहने का स्थान मंदिर होता है, और तुम्हारा शरीर ही मंदिर होता है। मानव शरीर ईश्वर का बनाया सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। इस बनाए मंदिर में वही रहते हैं, सब में रहते हैं। नाम कुछ भी हो, अंडक पिंडक वेदक लिखी, और ध्यान रखना कि सभी है ना मंदिरों में भगवान रहते हैं। शंकर भगवान कहते हैं
याद करना हो, नदी हो और उसे लोग तो गंगा बह रही है तो उसका आदर होता कम। तो बात समझ आ गई ना। हमको उन्होंने गंगा जी कह दिया, नदी खुश हो जाती है। कोई भी हो तुम बता दो कि परमात्मा के रूप तो खुश हो जाता है, पर गंगा जी को दूसरा नाम लेकर कहो ये सरयू है, जमुना है, ऐसा नहीं बोला जाता है। वहाँ सुंदर सुंदर वृक्ष लगे थे और जहाँ सुंदर सुंदर वृक्ष लगे होते हैं और वहाँ जल्दी बीमारी नहीं आती है। जंगलों में रहता है, एकांत में रहता है, वृक्षों के मध्य में रहता है, जल्दी बीमार नहीं होता है। सारी बीमारियां गंदगी से निकलती हैं। घर बना दिए पानी निकलने की बाद में रहता नहीं, गाड़ी मोटर कार घर रहेगा। निकलने का मार्ग लीजिए, पानी कहाँ से निकले। जीव इतना अल्पज्ञ है, इतना कमजोर बुद्धि वाला है, उसे ज्ञान ही नहीं है कि बरसात होगी, प्रभु कृपा के निकलने का मार्ग लेना है, बैल की दूर से मकान बनाना। कहीं कहीं नदी किनारे पर जंगल में रहना हो, ये भी मालूम कर लेना चाहिए कि यहाँ पेड़ पौधों हवा से पानी की कोई जरूरत नहीं। जहाँ भगवान ने अपनी कुटिया बनाई वहाँ रोग का कोई वातावरण नहीं था। श्री राम बुद्धिमान लक्ष्मण के साथ गर्भ नाना प्रकार से कर रहे हैं, कंद करके चला रहा है। उसमें सेवा प्राणी हनुमान जी का रात को हमेशा लक्ष्मण जी जागते रहते, राम जी का कहते तुम सो और हम रात भर जागेंगे। सुरक्षा भी जरूरी है क्योंकि कुछ बदमाश कुछ होते हैं और अच्छे लोगों पर उनकी नजर होती है। तीनों पुत्र गोदावरी में स्नान करते हैं और सीता जी बीच में चलती है। सीता जी आगे नहीं चलेगी, सीता जी बीच में चलेगी। नियम ये होता है, सीता जी की सुरक्षा रखी जाती है। इसलिए कि महिलाओं बच्चों की सुरक्षा रखना चाहिए कि हमारे बच्चों को कोई हानि न पहुंचाए, नुकसान न करे, अपमान न करे, अहित न करे, दुष्ट बुद्धि से बहुत बुद्धि से न देखे। इसलिए वो आगे पीछे नहीं चलती है और मध्य में रहती है। अर्पण करें और आज के इस विशेष पर्व की शुरुआत करें। इसी क्रम में मैं नाम लेना चाहूंगा हमारे यहाँ डॉक्टर उमा शर्मा जी, जो पिछली बार जिनके स्कूल की प्रांगण में भव्य आयोजन हुआ था, अभूतपूर्व सहयोग रहता है आपका। आप कुछ छोटे भगवान के लिए लेकर के आई हुई है, सम्मान में मैं चाहूंगा कि आप भी इस समय हमारे गहराई जोधपुर से अपनी धर्म पत्नी के साथ श्री बलराम मिश्रा जी, जो इटावा में इस समय कार्यरत है थाना प्रभारी के पद पर। आज उनका ध्येय था इस राम कथा में राम कार्य की ध्येय बिना और कहा विश्वास का ध्येय लेकर के आप यहाँ इस प्रांगण में सुबह से अपना तन मन धन तीनों अर्पण कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से आए हुए श्री रमाकांत राजू राय जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी बुद्ध भगवान के मनाने में शामिल हो। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक श्री शिव प्रताप सिंह भदौरिया जी, वरिष्ठ पत्रकार गणेश भारद्वाज जी, डॉक्टर उमा शर्मा जी, आपका बड़ा भूतपूर्व सहयोग रहता है हर कार्यक्रम में। वरिष्ठ पत्रकार भानु जी, श्रीवास्तव जी, कौशल शर्मा जी, नवजीवन सहायता संगठन के अध्यक्ष बिंदु शर्मा जी, नमो नारायण दीक्षित जी, जय प्रकाश शर्मा जी, भारत विकास परिषद हिंद से गुरु जी के सम्मान में जो सम्मान करने के लिए भारतीय नंद किशोर शर्मा हिंद से रखा गया है। इसमें
68 दीपक यहाँ पर रखे हुए हैं जो प्रज्वलित होंगे। उनके बाद एक भजन होगा। भजन के उपरांत पुष्प की वर्षा जो गुरुदेव भगवान का पुष्पाभिषेक हम सभी भक्तों को करने का परम सौभाग्य प्राप्त होगा। राजस्थान के जयपुर से आए हुए श्री बीपी सिंह जी और एमपी सिंह जी, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा वो जो गुरुदेव भगवान के पुष्प वर्षा कार्यक्रम में आप आगे आए। श्री राम सरस्वती जी, श्री नरेंद्र दुबे जी, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस पुष्पांजलि को बोलो श्री गुरुदेव भगवान की, बोलो श्री गुरुदेव भगवान की, बोलो श्री गुरुदेव भगवान की, भारत की, अधर रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।